जी हां दोस्तों, मतदान के ठीक 3 दिन पहले गजब हो गया। मोदी संग नीतीश ने रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाड़ी पर भी नहीं चढ़े नीतीश। एक कॉल ने मोदी की उड़ा दी नींद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या नीतीश कुमार ने मतदान से पहले दौर के ठीक 3 दिन पहले मोदी शाह को ऐसी टेंशन दे दी जो मोदी शाह समेत भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करने वाला होगा? आखिर एक फोन कॉल पर नीतीश कुमार ने देर रात ऐसा क्या कहा मोदी को जिसका कोई हल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पास दिख नहीं रहा? आखिर नीतीश कुमार ने 4 नवंबर तक कौन सा अल्टीमेटम मोदी शाह को दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है? गजब है ना दोस्तों। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, मगर मतदान से ठीक दिन पहले ऐसा लग रहा कि अंत भला नहीं, बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों, दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी और नीतीश के बीच में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अब से चंद घंटों के बाद में, यानी कि 4 नवंबर को। मगर इस वक्त जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नीतीश ने मोदी के साथ आने से इनकार कर दिया, रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। जाहिर तौर पर हड़बड़ाहट तो बीजेपी में होगी ही, हड़बड़ाहट तो मोदी और शाह में होगी ही। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रद्द की है, बल्कि मोदी के साथ में गाड़ी में चढ़ करके उस रोड शो में भी जाने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। दोस्तों, देश के बड़े मीडिया हाउस ने हेडलाइन बनाई, नीतीश कुमार के नहीं होने का मतलब समझिए रणनीति के तहत किया ऐसा। एक और बड़ा मीडिया हाउस जो हेडलाइन बनाता लिखता है, पटना में खत्म हुआ पीएम मोदी का रोड शो, सीएम नीतीश कुमार के नहीं दिखने पर गरमाई सियासत। एक और अखबार ने लिखा, पटना पे पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार क्यों नहीं हुए शामिल, सामने आई वजह, इस पर विपक्षी ने उठाए सवाल। दोस्तों, मतदान से महज 2 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि 3 तारीख खत्म होने को है, 4 और 5, 6 नवंबर को तो मतदान ही हो जाएगा शुरू। अब ऐसे में उससे पहले नीतीश ने मोदी को 4 अक्टूबर के शाम 4 बजे का एक नया अल्टीमेटम दे दिया। चुनाव के बाद सीएम के मुद्दे पर फैसला, और इसलिए अपनी नाराजगी जताने के लिए मोदी के रोड शो में जाने से इनकार कर दिया। जबकि ये वही नीतीश हैं कि जब आपको याद होगा दोस्तों कि रविशंकर प्रसाद का चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बिहार पहुंचे हुए थे रविशंकर प्रसाद के लिए प्रचार करने के लिए, और उनके लिए रोड शो करने जा रहे थे। अब उस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी थे और उनके साथ में नीतीश कुमार थे, जबकि रविशंकर प्रसाद तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उस गाड़ी पर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार खड़े हैं, मोदी खड़े हैं, और मोदी के हाथ में वो कमल वाला जो अब छोटा सा सिंबल होता है जिसमें लाइट जलती है, कमल का फूल छपा होता है, वो हाथ में मोदी जी लिए हुए हैं, और नीतीश कुमार भी वही हाथ में लिए हुए हैं। यानी कि नीतीश कुमार कमल छाप उस डंडे को छोटा सा लिए हुए लोगों को कह रहे हैं कि साहब बीजेपी को वोट कीजिए। मगर इस चुनाव में तो करो या मरो की स्थिति है, और ऐसे में एनडीए के साथ मिलकर के जाहिर तौर पर जेडीयू 20 वर्षों से लड़ रही है, बीच में इक्का दुक्का साल छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में अचानक नीतीश कुमार का साइड होना या मोदी को साइड करना, मोदी के साथ ना दिखना बहुत कुछ कह रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, अभी तक नीतीश कुमार और मोदी को एक साथ आप देखते रहे, मंचों पर देखते रहे, नीतीश कुमार तुम्हारा उनके पैर में गिरते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन मोदी के साथ उनकी गाड़ी में खड़े होने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये रोड शो हो चुका, खत्म हो चुका शाम में। अब समझिए, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुख्य घटक दल के तौर पर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है। पार्टी में नीतीश कुमार के बाद में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संजय झा के पास है। लेकिन जब बात पीएम मोदी के साथ रोड शो वाली गाड़ी पर जाने की आई, नीतीश ने साफ इनकार कर दिया और अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को भी उस रोड शो में जाने से रोक दिया। बड़ी मन्नतों समाजत हुई कि साहब नीतीश कुमार साहब आ जाइए, 40 मिनट का 45 मिनट का रोड शो आ जाइए, चलिए 25 मिनट आ जाइए, 15 मिनट खड़े हो जाइए। नीतीश नहीं आए। अब दोस्तों, संजय झा माना जा रहा था कि वो उनको भेजा जाएगा, संजय झा को भी रोका गया। और दोस्तों, ललन सिंह
जिनके लिए मोदी ने, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा को तो भले ही ऑफिशियली जेडीयू के सांसद हों, लेकिन दिल्ली में तो मोदी और शाह के खास माने जाते हैं। न जाने किस तौर पर, किस जुगत में ललन सिंह को बुला लिया गया। और ललन सिंह गाड़ी पर देखे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, पीएम मोदी के बाएं हाथ की तरफ खड़े हैं, जबकि दाएं तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि नीतीश और मोदी में बात हुई थी कि मोदी चुनाव से पहले, यानी पहले दौर के मतदान यानी 6 नवंबर से पहले 2 दिन पहले 4 अक्टूबर को नीतीश के साथ और नीतीश के नाम की घोषणा करेंगे। अभी तक आपने देखा दोस्तों ना कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर बवंडर किया गया, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी सही स्ट्रैटेजी बनाई कि अपने छुटभैया नेताओं से, जैसे कि सम्राट चौधरी खुद न तीर में है न तेरा में। हो सकता है कि इस बार अदालत से उनकी सारी चीज़ें, अगर वो जीतते भी हैं इस चुनाव में, तो भी रद्द हो जाए, जेल भी जाना पड़े, क्योंकि उनका कच्चा चिट्ठा सामने आया। उनको खुद अपने बारे में नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, और वो ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही है बीजेपी की चाल और रणनीति, और ऐसी रणनीति कि बीजेपी को लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। खुद तो इनकार कराएंगे आला कमान, और नीचे छुटभैये नेताओं से कह देंगे तुम बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा कोई आधिकारिक बयान थोड़ी होगा, वो तो हम ही जो करेंगे वही होगा। अब दोस्तों, इनके साथ साथ कुछ और छुटभैये नेताओं ने आगे बढ़ करके बोल दिया कि अरे साहब, नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। मगर इस बीच में खबर लगी नीतीश कुमार को कि 4 नवंबर को मोदी ऐसा नहीं करने वाले, इसीलिए मतदान के 3 दिन पहले नीतीश ने अपना तेवर दिखा दिया। दोस्तों, जब मैंने इस बीच फिर से बिहार की सियासत की बारीकियों को समझने की कोशिश की, जमीन पर इस बीच में मतदान से पहले क्या चल रहा है, तो जो परखने वालों हैं उनसे समझा तो पता लगा कि बीजेपी को दरअसल यह गलतफहमी हो गई है कि इस चुनाव में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है। पिछले चुनाव में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी 2020 में, और अभी सिर्फ 1 सीट से पीछे थी। आरजेडी को 75 आई थी, बीजेपी को 74 आई थी। तो पिछले चुनाव में बीजेपी की 74 हो गई थी, मगर इस चुनाव में बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि वो तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है, और ऐसे में शायद उसको नीतीश की जरूरत भी ना पड़े। और खबरें ऐसी भी हैं कि बीजेपी ने बिहार में लड़ रहे निर्दलियों के साथ में सांठगांठ करना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर बेतहाशा निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में है, और प्रशांत किशोर वाले लोग भी हैं। अगर प्रशांत किशोर के 1-2 प्रत्याशी भी जीतते हैं, जैसे कि दोस्तों प्रशांत किशोर के एक प्रत्याशी को खुद तेजस्वी ने सपोर्ट कर दिया नामांकन रद्द होने के बाद में, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कौन जानता है कि अगर जीतने के बाद वो किधर जाएंगे। कहा ऐसा जा रहा है कि उन सब लोगों के मुंह में ऐसी चीजें ठूस दी गई हैं, या फिर ऐसा उनसे बार्गेनिंग कर लिया गया है, ऐसा उनको ऑफर दे दिया है कि चुनाव के बाद वो तो बीजेपी के साथ आ जाएंगे निर्दलीय। इसीलिए बीजेपी को यह गलतफहमी हो गई है कि चुनाव के बाद में अगर नीतीश 40, 42 या 25 से 30 सीटों के आसपास रहते हैं, और बीजेपी को लगता है कि वो 80 सीटों के आसपास आ जाती है, तो कुछ दूसरे विधायकों को, प्रशांत किशोर के 1-2 या निर्दलियों को साथ ला करके वो अपनी सरकार बना सकते हैं। खुद जेडीयू के कुछ नेताओं को तोड़ लेंगे, विधायकों को। खबर ऐसी भी है कि मोदी और नीतीश के 4 अक्टूबर को जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसे नीतीश ने मोदी के एक नए कदम के बारे में जानकारी मिलने के बाद में कैंसिल किया। ऐसे में एनडीए में बवाल ही नहीं, अंदर खाने हंगामा है। अब दोस्तों, इसकी तह में जाने की एक बार फिर से मैंने कोशिश की, तो पता चला कि बीजेपी, जो मैं आपको बता रहा था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का सपना सजोए हुए है। अब ऐसी स्थिति में 4 दिन पहले मोदी साहब नीतीश के नाम का ऐलान नहीं करेंगे, और यह जानकारी लग गई नीतीश को। इसीलिए नीतीश ने सीधे इस बार मोदी साहब से कम्युनिकेट किया। कहा ऐसा जा रहा है, कितना सच कितना गलत, लेकिन दोस्तों राजनीति में सब कुछ कहा ही नहीं जाता आधिकारिक तौर पर, अंदर खाने से बहुत खबरें आती हैं। कहा गया कि नीतीश ने फोन किया सीधे मोदी साहब से, क्योंकि शक तो करते नहीं है, और ऐसे में उन्होंने बोला कि साहब 4 अक्टूबर को आपको ऐलान करना है। लेकिन ये सब कुछ खटाई में पड़ गया। इसीलिए मोदी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का यह बिंदु दरअसल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी होने जा रहा है, कई जानकारी मानते हैं, क्योंकि ऐसा होने नहीं जा रहा। जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर हैं, जो बिहार की सियासत के नब्ज को न सिर्फ समझते हैं बल्कि जिनको आभास होता है, जाहिर तौर पर दशकों का एक्सपीरियंस है, उनका कहना है कि ऐसी गलतफहमी जो बीजेपी पाले हुई शायद ही पूरी हो, और शायद नहीं, इस बार पूरी होने वाली नहीं है।
तो धराशायी दोनों ही दरअसल होंगे। यानी कि बीजेपी और नीतीश के बीच में जो रस्साकशी है, ये रस्साकशी दोनों को धराशायी कर देगी। और जाहिर तौर पर अनंत सिंह ने बहुत कुछ आग सहा, जो डेंट था उससे डैमेज जो किया सो किया आम जनता के नजदीक। दोस्तों, मान लीजिए अगर इस वक्त आरजेडी या इंडिया गठबंधन की सरकार होती बिहार में, और ऐसे में बीजेपी जो हथकंडा चल रही वो चल रही होती, तब तो मैं कहता, और आरजेडी के किसी प्रत्याशी ने, बाहुबली ने किसी एनडीए के प्रत्याशी को या फिर उनके नेता को या उनके समर्थक को या उस खेमे के किसी शख्स को उसकी जान छीन ली होती, तो मैं कहता कि साहब ये तो स्थिति जगजाहिर है। लेकिन साहब 20 वर्षों से आप हैं सत्ता में, चलिए एंटी इनकम्बेंसी भी छोड़ दीजिए, आपने जो कुछ वोटों को खरीदने की रिश्वत के तौर पर पहल की है उसे भी छोड़ दीजिए, मगर जनता इस बार बिहार के सियासी नब्ज के हिसाब से जनता ने भी, वो जनता जो न्यूट्रल वोटर की बात मैं कर रहा हूं, उसने भी अपना एक मन बनाया है, और ये जमीन की बिहार की सच्चाई है। इसीलिए दोस्तों, नीतीश कुमार फिलहाल न इधर के न उधर के दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।